Hello students, I am Inderman Mirza and I welcome you all in my video. And this video will be talking about Unit 3 Reading A, The Girl Who Asked Why. And this chapter is written by Son Mehta. And this is the first part of the lesson. I will bring the second part with the conclusion. Students, this lesson is named so because in this chapter we will be reading about a girl who always asks why. Whenever she was asked a question, she always asked questions because she was very curious to know the things. ओके सो स्टूडेंट्स, यह कहानी वास्तव में तो बहुत पुरानी है लेकिन यह आज भी प्रासंगिक है ना। तो यह दर्शाता है कि लड़कियां केवल खाना बनाने और घर का काम सीखकर दूसरों के घर शादी कर दी जाती थी पहले, लेकिन वास्तव में यह अस्तित्व फ़िलहाल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर भी यह देखा जा सकता है। तो इस लेसन में जो है जिस लड़की के बारे में बात करेंगे वह हमेशा ही अपने इक्वालिटी के बारे में बात करती थी और इंटेलिजेंस के बारे में बात करती थी और वह क्वेश्चंस पूछा करती थी जिसने ही उसको एक विद्वान बनाया। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर में जाते हैं और इसको मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा एक एक लाइन करके। तो फर्स्ट लाइन कहता है, दिस स्टोरी हैपन रियली लॉन्ग टाइम बैक बट इट इज़ स्टिल वेरी रेलेवेंट। तो यह कहानी है बहुत पहले, बहुत समय पहले की कहानी है, लेकिन यह कहानी आज भी सार्थक है, आज भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट लाइन, गर्ल्स वर टॉट टू कुक, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देन मैरिड ऑफ। स्टडीइंग वॉज ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स। लड़कियों को खाना पकाना सिखाया जाता था और परिवार का ध्यान रखना सिखाया जाता था और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। जो पढ़ाई लिखाई थी वो लड़कियों के लिए बहुत ही सीमित थी। In those times there lived a girl. She was a little different. She always had lots of questions in her mind. उस समय की बात है, एक लड़की थी जो सभी लड़कियों से, सभी अन्य लड़कियों से वह अलग थी और उसके माइंड में, उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन रहता था। When she was little, her mother wanted her to learn cooking. और जब वह छोटी थी तो उसकी माँ चाहती थी कि वह खाना बनाना सीख जाए। द गर्ल आस्क्ड हर मदर, वाई शुड आई लर्न टू कुक। तो उस लड़की ने अपनी मम्मी से पूछा, अपनी माँ से पूछा कि उसे खाना बनाना क्यों सीखना चाहिए। मदर सेड, सो दैट यू कैन फीड योर सेल्फ व्हेन रिक्वायर्ड। तो उनकी माँ ने कहा कि ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने आप को खाना खिला सके, इट मीन्स अपने लिए खाना बना सके। द गर्ल सेड, फेयर इनफ एंड लर्न टू कुक। लड़की ने कहा ठीक है और उसके बाद वह खाना बनाना सीख गई। आफ्टर सम टाइम हर मदर वांटेड हर टू टीच द हाउस होल्ड वर्क। कुछ समय बाद उसकी माँ चाहती थी कि वह घर के कामकाज भी सीख जाए। फिर द गर्ल अगेन आस्क्ड व्हाई। तो लड़की ने फिर से पूछा क्यों। मदर सेड, सो दैट यू कैन बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो माँ ने कहा ताकि आप आत्मनिर्भर बन जाए। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब निर्भर। द गर्ल सेड, फेयर इनफ एंड शी लर्न टू कुक, लर्न द हाउस होल्ड चोरस। लड़की ने फिर से कहा ठीक है और वह फिर से घर के जो काम काज है वो सीख गई। देन वन डे हर पेरेंट्स टोल्ड हर दैट दे विल बी मैरिंग हर ऑफ सून। शी आस्क्ड वाई। फिर एक दिन उनके पेरेंट्स ने उनको कहा कि बहुत ही जल्द वो उनकी लड़की की शादी कर देंगे। तो इसमें लड़की ने पूछा क्यों। बिकॉज ऑल गर्ल्स गेट मैरिड एट दिस एज सेड द पेरेंट्स। क्योंकि लड़की ने कहा, लड़की के पेरेंट्स ने कहा कि हर एक लड़की का इस उम्र में शादी कर दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन, एवरी वन डज एंड सो शुड आई, दैट इज़ नॉट अ गुड रीज़न, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी। लड़की ने कहा कि सब लोग करते हैं इसका मतलब मुझे भी कर लेना चाहिए, ये कोई अच्छा रीज़न नहीं है ना, यह कोई तर्क संगत बात नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाली, ऐसा लड़की ने कहा। द गर्ल्स डिटर्मिनेशन सरप्राइज हर पेरेंट्स। अदर पेरेंट्स कुड हैव फोर्स्ड द गर्ल इनटू मैरिज
बट हर पेरेंट्स डिडंट। तो उस लड़की का संकल्प देखकर, दृढ़ प्रतिज्ञा देखकर उनके पेरेंट्स जो है वह बहुत ही सरप्राइज हो गए, चौंक गए, चकित रह गए। और अगर उस लड़की के पेरेंट्स की जगह कोई दूसरे पेरेंट्स होते तो उस लड़की को शादी करने के लिए फोर्स किया जाता, लेकिन ऐसा उनके पेरेंट्स ने नहीं किया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। सो नाउ द गर्ल हैड इनफ टाइम इन हर हैंड्स। अब लड़की के पास अब बहुत समय था। एज हर फादर वॉज अ टीचर, शी ज्वाइंड हर फादर्स एकेडमी। देयर शी लर्नड several hymns and their meanings. She asked questions and learned even more. Soon she surpassed her father in knowledge. अब लड़की के पास चूँकि बहुत सारा समय था और उनके जो फादर जो थे, उनके पिताजी थे वह शिक्षक थे, तो उन्होंने अपने फादर की एकेडमी ज्वाइन कर ली। वहाँ उन्होंने बहुत सारे श्लोक, दोहे और उनके मीनिंग्स यानी उनके अर्थ या मतलब सीखे। और वहाँ उन्होंने बहुत सारी क्वेश्चंस भी की, जिससे उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और बहुत ही जल्दी उन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अपने पिताजी को भी पीछे छोड़ दिया। वन डे एन इन्विटेशन अराइव्ड। इट वॉज फ्रॉम द किंग। द इन्विटेशन वॉज फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी। एक दिन उनकी एकेडमी में एक इन्विटेशन आया, एक निमंत्रण आया, और जो निमंत्रण था वह राजा की ओर से था। और वह इनविटेशन था उस एकेडमी के सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति के लिए, विद्वान पर्सन के लिए। एज इट हैपन द किंग वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज इन द यूनिवर्स इनटू बुक्स। अब क्योंकि जो राजा था वह चाहता था कि दुनिया के जितने भी ज्ञान है उसको एक बुक में कंपाइल करके रख सके, कलेक्ट करे या सेव करके रखे। टू गेट द इनपुट्स ही हैड इन्वाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ड। और इसके लिए राजा ने पूरी दुनिया भर से दर्शन शास्त्री और विद्वानों को आमंत्रित किया था। देयर वॉज अ डिस्कशन इन द एकेडमी अबाउट हु टू सेंड फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। अब उस लड़की के एकेडमी में यह चर्चा होने लगी कि उस कॉन्फ्रेंस में, उस सम्मेलन में किसको भेजा जाए। आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट दे ऑल एग्रीड दैट द गर्ल वॉज द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन द एकेडमी, सो द गर्ल वॉज सेंट टू द कॉन्फ्रेंस। अब बहुत उस समय उन्होंने विचार किया तो उनको यह निष्कर्ष मिला कि जो लड़की थी वही उस एकेडमी में सबसे ज़्यादा विद्वान थी, तो उन्होंने उस लड़की को उस कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में भेजने का निर्णय लिया। नेक्स्ट लाइन। व्हेन द गर्ल रीच्ड द कॉन्फ्रेंस वेन्यू शी वॉज टेकन अबैक बाय द ग्रैंडियर। जब वह लड़की उस सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में पहुंची तो वहाँ का चकाचौंध देखकर, वहाँ की भव्यता देखकर वह चौंक गई ना। सी नोटिस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मैन बट हार्डली एनी वुमेन अमंग द डेलीगेट्स। अब उसने यह नोटिस किया कि वहाँ जितने भी नंबर थे, यानी भारी संख्या में वहाँ पर सिर्फ पुरुष थे, बहुत ही मुश्किल से वहाँ कोई महिला दिखाई दे रही थी। सी क्लाइम द डेज टू टेक हर सीट। अब वह जैसे ही अपने सीट लेने के लिए वह मंच पर चढ़ी, तब अचानक से वहाँ देयर वाज अ ह्यूज अप्रोर। जब वह अपना सीट लेने के लिए मंच पर, यानी अपना स्थान ग्रहण करने के लिए मंच पर चढ़ी, अचानक से वहाँ ज़ोर से कोलाहल शुरू हो गया। पीपल इन द ऑडियंस वर स्टेरिंग एट हर। और जो श्रोतागण वहाँ बैठे हुए थे वो सब उस लड़की को घूरने लग गए। अ वुमेन हु थिंक्स शी कैन सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल, प्रिपोस्टरस, स्क्रीम्ड समवन। अब किसी ने कहा, एक महिला, कौन सोचता है कि एक महिला हमारे विद्वानों के बीच में, विद्वानों के दल में बैठ सकती है। प्रिपोस्टरस। किसी ने कहा यह सब असंगत है, ऐसा करके कोई चिल्लाया, स्क्रीम समवन। लुक एट हर क्लॉथ्स, सो प्रोवोकिंग, आई डोंट थिंक सी इज़ फीमेल ऑफ गुड रेपुटेशन, डिक्लेयर्ड अनदर। अब किसी दूसरे ने क्या कहा, देखो उनके कपड़ों को देखो कितना भड़कीला है, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छे व्यवहार वाली या अच्छे संस्कारों वाली महिला है। स्टॉप हर, इट इज़ अ सिन अगेंस्ट गॉड।
किसी ने कहा उसको रोको, यह भगवान के विरुद्ध पाप है। एवरीबडी लुक्ड एट द किंग फॉर अ सॉल्यूशन, और सब के सब क्या करने लगे, अब राजा की ओर देखने लग गए कि कोई ना कोई वह समाधान निकालेगा। नेक्स्ट पेज आते हैं। द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट, जो राजा था वह कुछ समय के लिए विचार करने लगा, यानी सोच में पड़ गए। गर्ल, देयर इज समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, अ वुमेन कांट सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस शी इज अकम्पनीड बाय अ मैन। अब देखिए, राजा ने उनको कहा कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, कोई महिला विद्वानों के पैनल में, विद्वानों के दल में नहीं बैठ सकता जब तक वह किसी पुरुष के साथ में न हो। पार्डन मी योर ग्रेस, बट आई वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द डिस्कशन, सेड द गर्ल। अब लड़की ने क्या कहा, मुझे माफ़ कीजिए, आपकी कृपा से मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, ऐसा करके लड़की ने कहा। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई डोंट रिमेंबर इन्वाइटिंग यू, सेड द किंग। अब राजा ने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें आमंत्रित किया था। नेक्स्ट लाइन, यू सेंड द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई एकेडमी, आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई एकेडमी। ऑन द इन्विटेशन देयर वॉज नथिंग अबाउट मेल स्कॉलर्स बींग अलाउड, आंसर्ड द गर्ल। जो लड़की थी उसने आंसर दिया, आपने मेरी एकेडमी में एक इनविटेशन भेजा था सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर के लिए, मतलब जो एकेडमी में सबसे ज़्यादा विद्वान होगा उसके लिए इनविटेशन भेजा था, और उस एकेडमी में मैं जो हूँ वो सबसे विद्वान हूँ। तो उसके बाद बोला कि उस इनविटेशन कार्ड में ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ पुरुष विद्वानों को ही अलाउ किया जाएगा, ऐसा करके लड़की ने अपना तर्क दिया। द किंग गेव अ लिटिल चकर, फिर राजा हल्का सा क्या करने लगा, मुस्कुराने लगा। व्यंग्यात्मक हंसी, मतलब थोड़ा सटायरिस्टिक स्टाइल में मुस्कुराने लगा। यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सेड द किंग। अब राजा ने कहा तुमने एक अच्छा मुद्दा रखा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा जवाब दिया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट आई डोंट थिंक अ वुमेन कैन जॉइन द डिस्कशन, मुर्मुर्ड वन ऑफ द वुमेन इन द ऑडियंस। तो वहीं श्रोतागण में बैठी हुई एक महिला बड़बड़ाई कि पर मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचती कि एक महिला जो है वह यह डिस्कशन उसको ज्वाइन कर सकती है, मतलब यह जो चर्चा होने वाली है उसको ज्वाइन कर सकती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। वाई, आस्क्ड द गर्ल, तो लड़की ने पूछा क्यों। नेक्स्ट लाइन, यू विल नॉट फील कंफर्टेबल अराउंड सो मैनी मैन, आंसर्ड अनदर वुमेन। फिर जो दूसरे महिला थी उसने कहा कि तुम आदमियों के बीच में सहज महसूस नहीं करोगी, ऐसा करके दूसरी महिला ने कहा। फिर नेक्स्ट लाइन